लातेहार जिला का झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ का बैठक पांडेपुरा पंचायत भवन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शीला देवी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष इतवारी महतो, प्रदेश महामंत्री गायत्री देवी मुख्य रूप से उपस्थित थे। लातेहार जिले के विभिन्न प्रखंडों से लगभग 500 जल सहिया उपस्थित रहे। ज्ञात हो कि जल सहिया की बहाली गाँव में स्वच्छता पर्यावरण की रक्षा के लिए किया गया था। महत्वपूर्ण काम करने के बावजूद भी जल सहिया को 1000 रुपए मानदेय की राशि दी जाती है और प्रोत्साहन राशि 200 है, लेकिन वह भी अब जल सहिया को नसीब नहीं हो पा रहा है। झारखंड के विभिन्न जिले क्षेत्रों में 22 से 27 महीने तक की मानदेय नहीं मिली है। प्रदेश महामंत्री गायत्री देवी ने कहा कि झूठा वादा करके हेमंत सोरेन सत्ता में आ गई है। जल सहिया के साथ छलावा करना बंद करने की बात कही और 20 अप्रैल को मोराबादी मैदान से मुख्यमंत्री आवास पर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है। लातेहार जिला में हम लोग सब बैठे हुए हैं कि 20 अप्रैल का जो हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं, इसी विषय पे यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा कर रहे हैं कि आगे हम लोग को कैसे क्या करना है। और जो मुख्यमंत्री ने अपने मुंह से वो बोले और हम लोगों को बुला के, राज्य कमेटी के जो सदस्य हैं हम लोग को बुला के उन्होंने वादा किए थे कि हमारी सरकार जब होगी न्यूनतम मजदूरी मिलेगा और जल सहिया को रैली करने के लिए यहाँ राजभवन के पास में नहीं आना होगा। लेकिन हम लोग आज तक रैली नहीं की है। उनका बात को हम लोगों ने ध्यान से रखें कि नहीं, जब सरकार बोले हैं, हेमंत जी बोले हैं कि हमारी सरकार होगी तो हम न्यूनतम मानदेय देंगे, लेकिन यहाँ दुर्भाग्य की बात यह है कि जल सहियाओं को 28 माह से जो है उनकी सरकार आने के बाद में बकाया है और प्रोत्साहन राशि, जहां शौचालय बन चुका है और 4 साल हो गया, 5 साल हो गया है, उसमें भी जल सहिया को 150 रुपया एक शौचालय में प्रोत्साहन मिलता है। जल सहिया को 1 रुपया भी नहीं मिला है। हाँ, इतना मैंने कि अपना घर से मेहनत करके जल सहिया ने यहाँ तक मैंने की काम की और स्वस्थ भारत मिशन में अपना योगदान दी। जल सहिया अवार्ड लेने की बारी होता है तो दूसरे कोई जाके अवार्ड ले लेते हैं और जल सहिया लोग को दरकिनार कर दिया जाता है। अभी जल जीवन मिशन का जो ट्रेनिंग चल रहा है कि जल जांच किया जाएगा, तो 2-4 जल सहिया का जो ट्रेनिंग करके और पूरी जल सहिया का जो रजिस्टर मेंटेनेंस करके इन लोग मिली भगत करके पैसा निकासी कर लेते हैं। 2 गो फॉर्म देते हैं, कहते हैं कि सभी 100 गो फॉर्म जमा करना है, 200 फॉर्म जमा करना है। तो जल सहिया के पास में पैसा ही नहीं है तो जल सहिया कहाँ से जेरोक्स करके देगी, कैसे उन लोग देगी। ब्लीचिंग पाउडर भी है तो हर पंचायत में मिला नहीं। जिला अध्यक्ष शीला देवी का कहना है कि लातेहार जिले से 750 जल सहिया है। लातेहार जिला में जल जीवन मिशन सर्वे का काम हम लोग करते थे, जो कि एक NGO को दे दिया गया है। यात्रा भत्ता और प्रोत्साहन राशि 200 नहीं दिया जाता है। अभी हमारे लिए यही माह में जल जांच का किट मिला है। उस किट के साथ 100 चापाकल का जांच करने के लिए मिला है और एक चापाकल में 2 फॉर्मेट लगते हैं और हमें मात्र 1 फॉर्मेट दिया गया और बोला गया भेजा दिया जाएगा। अभी तक हमारे यहाँ कोई दीदी के पास कोई प्रखंड में नहीं गया है और हमें बोला जा रहा है कि आप जेरोक्स कराइए, आपको पैसा मिल जाएगा। हमें बहुत दुख का बात है, मानदेय तो हमें नहीं मिलता है, लेकिन हम जल सहिया बहनों में इतना गरीबी है कि अभी तो 27 माह तक से हमारे लिए अभी मानदेय नहीं मिला है, टीए भी नहीं मिलता है। जो आता है वही हम लोगों को आशा है, लेकिन वो भी नहीं मिला है। तो अगर हर दीदी, हमारा लातेहार जिला बहुत सुदूरवर्ती है, बहुत दूर दूर जंगल झाड़ में भी है। यदि हम जेरोक्स कराने के लिए जिस समय हम प्रज्ञा केंद्र जाते हैं उस समय यदि लाइन नहीं रहता है तो जनरेटर से करवाते हैं, उसमें हमारे लिए 5 रुपये लगता है। यदि हम 200 फॉर्म जेरोक्स कराते हैं तो कोई दीदी को 1000 भी लग सकता है, कोई दीदी को 400। तो ये बहुत दुख की बात है। हमारी दीदी कैसे जांच करेगी? फिर भी अभी जांच करने में हमारी दीदी लगी हुई है, जांच कर रही है, पर कॉपी में नंबरिंग करके रिपोर्ट लिख रही है। इस बैठक में अर्चना देवी, कंचन देवी, पूनम निरोगी, प्रतिमा देवी, कुंती देवी, रेखा देवी, चौधरी देवी, तारा देवी, जीवनी कुजूर, मोरिक एक्का, चिंता देवी, कमला देवी, मीना देवी सहित 500 जल सहिया उपस्थित थे। शौचालय बन गया, लेकिन यहाँ जब मैं आया तो सुनने में एक विचित्र ऐसा लगा
कि अभी तक ये लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं हुआ है। कीट जांच की समस्या जो है सरकार के द्वारा में इतनी ये उपलब्ध किया गया है कि सभी जलसैया बहनों को किट देने की बात है, सभी को जांच करने की बात है, लेकिन यहाँ के कार्यपालक अभियंता मेरी भक्ति के अनुसार से इन्होंने 2, 10, 5 को बुला लेते हैं, सारे कीट को भी लोग भेज देते हैं। जहां तक ब्लीचिंग पाउडर की बात है, हर ब्लीचिंग पाउडर हर जलसैया को देना था, हर पंचायत में उनको बंटवाना था, लेकिन 5-10 को दे करके वो भी लोग समाप्त कर लेते हैं। आनी मिल करके बंडरबाद करके जो है सो सारा अपने पैसे हजम कर रहे हैं। इसी को लेकर के जलसैया बहनों को 20 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री आवास का हम लोग घेराव करने जा रहे हैं कि पहले बकाया मानदेय जो हमारा 28 महीना, 30 महीना, 32 महीना के जो आप रखे हैं उसको दीजिए। दूसरी बात है कि आप जिस निर्वाचन से पहले आपने हम लोगों के साथ बात किया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो मैं न्यूनतम मजदूरी दूंगा, लेकिन आज तक आपने न्यूनतम मजदूरी की बात कभी चर्चा नहीं की है। हम लोग उसको आदगारी दिलाने के लिए आपके पास 22 अप्रैल को आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, कम से कम 20 अप्रैल को आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को सुनिए। जो आपने हमारे साथ वादा किया था निर्वाचन के पहले, उसको याद करते हुए हमारी जलसैया बहनों को न्यूनतम मजदूरी 13,084 रुपया देने की बात किए थे, उसको दीजिए। अन्यथा हम लोग घर से लेकर पंचायत से लेकर सदन तक हम लोग आपका रोड जाम करेंगे।